अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास के बच्चे हम अपने नेक्स्ट राउंड का साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट राउंड में जो हम साइंस स्टार्ट करेंगे उसमें से हमारा एक चैप्टर है आवर हेल्थ, हमारी सेहत। हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो ज़िंदा जानदार हैं, लिविंग ज़िंदा ऑर्गेनिज़म जानदार, जो ज़िंदा जानदार हैं, सेहत भी उनकी होती है। मरे हुए इंसान या मरे हुए जो मुर्दे होते हैं उनकी सेहत के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सेहत का कोई और प्रोसेस होगा जो वो खुद जाने, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ज़िंदा जानदार, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी जो सेहत है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उनकी सेहत किस तरह मेंटेन हो सकती है, या उन्हें अच्छी सेहत के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, हेल्थ जो है, सेहत देख कर नहीं पता चलती कि कौन सेहतमंद है कौन सेहतमंद नहीं है। हो सकता है कि एक शख्स का वज़न ज़्यादा हो, वो मोटा हो, लेकिन उसकी जो हेल्थ हो वो दूसरे शख्स से अच्छी ना हो जो कि पतला हो। तो वज़न से या बॉडी मैस से पता नहीं चलता कि कौन किसकी हेल्थ अच्छी है। हेल्थ अच्छी है या नहीं है इसका पता चलता है एक टर्म से जिसे कहते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस। फ़िज़िकल फ़िटनेस जिसकी अच्छी होगी उसकी हेल्थ अच्छी है, जिसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी नहीं है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। अब फ़िज़िकल फ़िटनेस का फिर कैसे पता चलेगा कि किसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी है, फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी है कि नहीं है? इसके लिए, इसको चेक करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। काम करें, खेलें या एक्सरसाइज करें। तो जो बग़ैर थके और बग़ैर जल्दी इंजर्ड हुए, ज़ख्मी हुए बग़ैर काम कर ले, खेल ले, एक्सरसाइज कर ले, थके ना और ना ही ज़ख्मी हो। ज़ख्मी तब होगा ना जब गिर जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर ज़ख्मी हो जाएगा। मतलब गिरना भी नहीं चाहिए और थकना भी नहीं चाहिए। तो जो ये काम करेगा बग़ैर गिरे और थके, इसका मतलब है कि उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी है, और जिसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी है उसकी हेल्थ अच्छी है। तो सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ें कि द एबिलिटी टू वर्क, प्ले एंड एक्सरसाइज। एबिलिटी सलाहियत, टू वर्क काम करने की, प्ले खेलने की, एंड एक्सरसाइज और वर्जिश करने की, विदाउट गेटिंग टायर्ड। गेटिंग टायर्ड का मतलब थक जाना, विदाउट का मतलब बग़ैर, बग़ैर थके काम करना, खेलना और एक्सरसाइज करना। आर इंजर्ड, और बग़ैर इंजर्ड हुए, बग़ैर ज़ख्मी हुए, ईज़िली आसानी से। अब बंदा ज़ख्मी तो हो जाता है लेकिन आसानी से नहीं होनी चाहिए कि ऐसे ना हो बस जब भी भागे ज़ख्मी होके आ जाए, जब भी भागे ज़ख्मी होके आ जाए। इस कॉल्ड फ़िज़िकल फ़िटनेस। जो ये काम कर लेता है आसानी से, उसे क्या इसे हम कहते हैं फ़िज़िकल, उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस कहेंगे। काम करने, खेलने या एक्सरसाइज करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? फ़िज़िकल फ़िटनेस। शर्त है कि वो जो काम करना है, एक्सरसाइज है, वो थकावट के बग़ैर हो और ज़ख्मी होने के बग़ैर हो। ऐसा ना हो कि 1 मिनट काम करो थक जाओ, या 1 मिनट एक्सरसाइज करने जाओ तो ज़ख्मी हो के वापस आओ। इसका मतलब है आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी नहीं है। अगेन पढ़ें, द एबिलिटी टू वर्क, काम करने की सलाहियत, प्ले खेलने की सलाहियत, और एक्सरसाइज और एक्सरसाइज वर्जिश करने की सलाहियत, विदाउट गेटिंग टायर्ड, बग़ैर थके, और इंजर्ड ईजीली, या ज़ख्मी हुए बग़ैर, आसानी से ज़ख्मी हुए बग़ैर या आसानी से थके बग़ैर। जो अच्छा काम कर लेता है, पढ़ लेता है और वर्जिश कर लेता है, इससे उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस कहलाते हैं। इस कॉल्ड फ़िज़िकल फ़िटनेस। तो जिसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी हुई तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अब ठीक है, जिसकी ओरिजिनल, जिसकी पहले से ठीक है फ़िज़िकल फ़िटनेस, उसकी हेल्थ ठीक है। अब जिसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी नहीं है तो उसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? अगर कोई अपनी सेहत बनाना चाहता है तो उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है? खुराक में जो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स में आते हैं रोटी,
रोटी में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। मकई में कार्बोहाइड्रेट्स, ये उनके न्यूट्रिएंट्स के नाम है। चिकन में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका नाम है प्रोटीन। देसी घी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका नाम है फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे फूड में होते हैं और जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हमारी बॉडी सरवाइव करे और अच्छा ग्रो करे। जब हमारी बॉडी सरवाइव करके अच्छा ग्रो करेगी तो हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस खुद ब खुद हो जाएगी। इसका मतलब है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं हमें। और न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो कंपोनेंट्स हैं, वो ज़रात हैं, वो चीज़ें हैं जो हमारे खुराक में होती हैं और वो हम जब खुराक खाते हैं तो वो चीज़ें हमारी बॉडी को सप्लाई होती हैं और बॉडी हमारी उनसे सर्वाइव करती है और ग्रो करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सेकंड, कि फॉर फिज़िकल फिटनेस के लिए बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स, जिस्म को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? अब ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है कि न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो ज़रात हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है ज़रात, हिस्से, अशिया इन फूड जो खुराक में होती हैं। न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट्स इन फूड, खुराक के अंदर ज़रात हैं न्यूट्रिएंट्स दैट ऑर्गेनिजम्स यूजेस जो जानदार इस्तेमाल करते हैं टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए, एंड ग्रो और बड़ा होने के लिए। सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए जो फूड के अंदर हिस्से होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स के कोई नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होती है? रोटी में होती है, मकई में होती है। प्रोटीन कहाँ पे होती है? चिकन में होती है, दाल में होती है। और फैट्स कहाँ पे होती हैं? देसी घी में होते हैं। देसी घी मिल जाए तो ज़रूर खाया करो भाई। फैट्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, कहीं से मिल जाए तो खा लिया करो, ऐसे लाहौर में मिलना मुश्किल है। चलो भाई, तो ये तो फिज़िकल फ़िटनेस के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब देखें, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होना ज़रूरी है। तीसरी बात फिज़िकल फ़िटनेस के लिए, हमने कहा कि हेल्थ के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस ज़रूरी है। फ़िज़िकल फ़िटनेस को डिफ़ाइन किया, फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फिर न्यूट्रिएंट्स को डिफ़ाइन किया। तीसरी जो बात है कि हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए हर न्यूट्रिएंट की बैलेंस्ड रेशो चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप 3 महीने चिकन खाने लग जाओ या कहीं से देसी घी आपको हत्थे चढ़े तो बस 5 महीने वही खाते रहो, बीमार हो जाओगे। तो हर न्यूट्रिएंट हमें चाहिए, रोज़ चाहिए। रोज़ हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, रोज़ प्रोटीन भी चाहिए, रोज़ फैट भी चाहिए और बैलेंस्ड रेशो में चाहिए। ऐसे ना हो कि बस 3 महीने तक प्रोटीन चलाई रखो, चिकन चलाई रखो, 3 महीने दाल चलाई रखो, उसके बाद 4 महीने सब्ज़ी चलाई रखो, 5 महीने देसी घी खाई रखो। भाई ऐसे सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो हर न्यूट्रिएंट को मुनासिब मिकदार में, फ़िक्स रेशो में लेना होगा। ऐसी खुराक जिसमें हर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो और अच्छी खासी अमाउंट में हो, जितनी अमाउंट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है जिस न्यूट्रिएंट की उतनी हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट उतनी हो, प्रोटीन उतनी हो, फैट उतने हो, तो उस फूड को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड का मतलब है कि बैलेंस है इसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हैं। ऐसे नहीं है कि एक चीज़ है और एक चीज़ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो बॉडी कहेगा प्रोटीन किधर है भाई, फैट्स किधर हैं भाई, तो फिर क्या जवाब दोगे? तो ऐसी खुराक खाओ जिसमें हर चीज़ होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो और प्रोटीन भी हो। अगर एक दिन प्रोटीन खा ली तो अगले दिन कार्बोहाइड्रेट खाओ, अगर कार्बोहाइड्रेट खा ली तो फिर फैट्स खाओ। तो ऐसे नहीं है कि रोज़ फैट्स खाते रहो 2 महीने तक, उसके बाद खुद भी फैटी हो जाओ, मोटे हो के फिर भागते फिरो। तो फॉर फिज़िकल फिटनेस, अगर फिज़िकल फिटनेस चाहिए तो बैलेंस्ड डाइट इज़ रिक्वायर्ड। तो न्यूट्रिएंट्स हूँ लेकिन बैलेंस्ड हूँ। बैलेंस्ड डाइट, अब बैलेंस्ड डाइट की डेफिनेशन है, इज़ द फूड, वो खुराक है, दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट होने चाहिए, एंड प्रॉपर रेशो। ऐसे ना हो कि एक ज़्यादा और दूसरी बिल्कुल कम हो, रेशो भी उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, मिकदार भी मुनासिब मिकदार में तमाम न्यूट्रिएंट्स जिस खुराक में होंगे उस खुराक को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट इज़ द फूड दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट हैं इन प्रॉपर रेशो, और उन न्यूट्रिएंट्स की रेशो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि एक की ज़्यादा हो दूसरे की कम हो। और तीसरी चीज़ फिज़िकल फिटनेस, अगर आप खाएं पिएं, बैलेंस डाइट हो आपकी, कार्बोहाइड्रेट भी सही खा रहे हैं, प्रोटीन भी सही खा रहे हैं, लिपिड भी सही खा रहे हैं और खाने के बाद सो जाते हैं,
तो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस कभी भी अच्छी नहीं होगी, आपकी हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ जो तीसरी चीज़ हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज। मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, औरत है या मर्द है, जवान है बूढ़ा है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी जो है वो फिज़िकल फ़िटनेस की तरफ मूव करती है। जिस्म को पता चलता है कि ये मेरे से काम लेना चाहता है। जब आपके जिस्म को पता चल जाए ये मेरे से काम लेना चाहता है तो वो काम की तरफ आता है। अगर आप पड़े रहेंगे तो जिस्म कहेगा शायद इसका कोई काम नहीं है, ये मुझसे काम नहीं लेना चाहता, तो वो फिर और इनएक्टिव हो जाता है। तो मेल फीमेल औरत मर्द सारे शाम को या सुबह टाइम एक्सरसाइज के लिए जाएं, मस्ट जाएं। ये दिन को सुबह लेट उठना और रात को लेट सोने वाली आदत ये इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती है भाई। ख्याल रखें, अगर आप चाहते हैं कि देर तक जवान रहें, आपका चेहरा खूबसूरत हो, छाइयाँ ना पड़ें, झुर्रियाँ ना पड़ें, दाने ना हों, तो फिर आप क्या करें, एक्सरसाइज अपनाएं। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, तो उससे आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और आपका कलर भी अच्छा होगा, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में एक्टिविटी आएगी। तो तीसरी चीज़ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वो एक्टिविटी है, वो काम है जो आपको फ़िट रखता है, जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है। और वेलनेस कहते हैं सेहत को, कि आपको अच्छी सेहत, गुड अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब फोर्थ पॉइंट है कि फॉर फिज़िकल फिटनेस एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, ज़रूरी है फ़िज़िकल फिटनेस के लिए। कौन ज़रूरी है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, ये एक्सरसाइज की डेफिनेशन है। एक्सरसाइज इज़ द एक्टिविटी, वो काम है दैट मेंटेन्स फिज़िकल फिटनेस। एक्सरसाइज वो काम है जो आपके फ़िज़िकल फिटनेस को मेंटेन रखता है, ख़राब नहीं होने देता। एंड ओवरऑल हेल्थ, और आपकी सेहत को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। एंड वेलनेस, और आपके जो है ना अच्छी सेहत को, अच्छे दिखने को बरकरार रखता है। मतलब आपके चेहरे पे अफसुर्दगी, परेशानियाँ और ये थकावट को दूर करता है, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज क्रिकेट की सूरत में हो सकती है, वो एक्सरसाइज वॉक की सूरत में हो सकती है, वो एक्सरसाइज फुटबॉल की सूरत में हो सकती है, वो एक्सरसाइज साइकिल चलाने की सूरत में भी हो सकती है, वो एक्सरसाइज जो है ना जिम में जाने से भी हो सकती है। लेकिन कोई भी एक्टिविटी जो आपको आपकी बॉडी को मेंटेन रखे उसे हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज। ये 4 पॉइंट्स बचे। अब आपने यहाँ से समझ कर पढ़ने हैं, और पढ़ने के बाद इस पेज को आपने बंद कर देना है। ये पेज मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से पढ़ें इसको अच्छी तरह। पहले तो लेक्चर सुने, एक दफ़ा समझ नहीं आया तो 2 दफ़ा सुने, 2 दफ़ा समझ नहीं आया तो 3 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा से ज़्यादा ना सुने। और 3 दफ़ा सुनने के बाद आप इसको लर्न करें, याद करें, समझें। जब आपको समझ आ जाए, याद आ जाए, तो उसके बाद ये बंद कर दें आप पेज, और उसके बाद साइंस की कॉपी लें, उसमें प्रॉपर हेडिंग्स के साथ मार्कर का इस्तेमाल करके खूबसूरत करके इसको लिखें। ज़बानी लिखना है, देख के नहीं लिखना, याद करके लिखना है। हाँ, अगर आपको याद लिखते हुए कोई चीज़ भूल रही है तो फिर आप वापस जाएं उस पेज पे, उसको देखें और वापस आकर दोबारा उसको लिखें। खूबसूरती के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, लाइनें लगा के, मार्कर का इस्तेमाल करके और अच्छी अच्छी हेडिंग्स बनाकर आपने इसको लिखना है। और मैं ये लिखा हुआ चेक करूँगा। हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।